4.5 साल से मुकेद ओकाड़ा का किसान रहनुमा मेहर अब्दुल सत्तार, जिनकी रिहाई का हुक्म गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, आसमा जहांगीर के बहुत फेवरेट थे। जब सितंबर 2017 में आसमा जहांगीर और आबिद साकी एडवोकेट्स मेहर अब्दुल सत्तार से साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में मुलाकात के बाद बाहर आए, तो मैंने इंतहाई तजस्सुस से पूछा कि मेहर सत्तार ने अपने साथ इंतहाई बदतरीन सलूक के बारे में क्या बताया। तो उन्होंने कहा कि क्या जीदार लीडर है, इसने अपने साथ होने वाले सलूक बारे कोई शिकायत नहीं की, मगर पाकिस्तान में सियासी हालात बारे बात करता रहा। ये वो मेहर सत्तार था जिसे सजा के तौर पर सजा याफ्ता दहशतगर्दों के साथ रखा गया था और 6 माह से बेड़ियां लगी हुई थी। मेहर सत्तार से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों बारे रिट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उमर अता बंदयाल की अदालत में लगी थी। आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि गरीब किसानों के रहनुमा मेहर अब्दुल सत्तार के खिलाफ 36 मुकदमात इसलिए दर्ज किए गए कि वो अंजुमन मज़ारिईन पंजाब का रहनुमा है और गरीब किसानों के लिए 100 साल से जायद अरसे से जेरे काश्त ज़रई जमीन की मलकियत का मुतालबा करता है। इसको ओकाड़ा जेल से साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में मार्च 2017 से शिफ्ट किसी अदालती हुक्म के बगैर किया गया, जो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी कोई मजाज अथॉरिटी नहीं, एक अंडर ट्रायल कैदी की जेल शिफ्ट करने का। मेहर सत्तार को किस कानून के तहत बेड़ियां लगाई गई हैं, इनसे गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अदालत आलिया इसे अदालत में तलब करके देखे कि किस तरह एक इंसान के साथ सलूक किया जा रहा है। उसका वजन आधा रह गया है। आसमा जहांगीर ने कहा कि वो किसानों के रहनुमा है। 2013 और 2015 में उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। उस वक्त वो सादिक और अमीन थे। अब इन पर भत्ताखोरी, कत्ल, इकदाम कत्ल, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों समेत संजीदा इल्जामात लगा दिए गए हैं। उन्हें सजा दी जा रही है। मुखालिफ वकला ने कहा, मेहर अब्दुल सत्तार की सिक्योरिटी के इशूज हैं, इन पर हमलों की खुफिया इतलात हैं। आसमा जहांगीर ने कहा कि वो कोई उसामा बिन लादेन तो नहीं है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसके बाद इनकी बेड़ियां उतारने का हुक्म जारी किया गया था। एक मुकदमे में मेहर सत्तार पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाया गया था, दूसरे में फायरिंग और तीसरे में इनके घर से इंडियन करेंसी, हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और भारी तादाद में असलहा बरामद करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। ये मुकदमात उस वक्त के डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना की हिदायत पर दर्ज किए गए थे। सितंबर 2017 में एक मुकदमे में इनकी दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दलाइल देते हुए इनके वकील आबिद साकी, मौजूदा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, ने अदालत में कहा था कि इससे ज्यादा मजा का खेज एफआईआर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इल्जाम यह है कि मेरा मौक्किल मेहर सत्तार जब हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था, इसके घर रात 2 बजे छापा मारा गया और इस दौरान इंडियन करेंसी, हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट, मोबाइल फोन और मुख्तलिफ किस्म की राइफलें बरामद कर ली गई। आबिद साकी ने कहा कि मज़ारिन को मुल्क दुश्मन अनासिर डिक्लेयर करने के लिए यह कार्रवाई की गई। पुलिस वालों ने मेहर अब्दुल सत्तार की अदम मौजूदगी में इंडियन करेंसी भी बरामद कर ली और असला और खुदकुश जैकेट भी, जो पुलिस के मुताबिक एक भागता हुआ शख्स दीवार के साथ छोड़ गया। ये सारी एक घड़ी हुई दास्तान है। आबिद साकी एडवोकेट ने कहा कि असल सूरत हाल यह है कि मेहर सत्तार मज़ारिन का जनरल सेक्रेटरी है। इशू मिलिट्री फार्म्स की जमीनों का है और मज़ारिन इस जमीन की मलकियत का मुतालबा कर रहे हैं। हर तरह की इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बेड़ियां उतारने का हुक्म दिया है। इसी समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेहर सत्तार पर 4 हैंड ग्रेनेड भी डाले गए हैं। लगता है कि ये कोई सोशलिस्ट हैं जिन पर ऐसे मुकदमात बनाए गए। आसमा जहांगीर ने इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, और ये भी एक सोशलिस्ट है जो यहां मौजूद। आज एक दफा फिर झूठ को शिकस्त हुई, सच का बोलबाला हुआ। मेहर अब्दुल सत्तार कोई दहशतगर्द नहीं, वो एक किसान रहनुमा है और मिलिट्री फार्म्स की जमीनों पर काम करने वाले मज़ारिईन के मालकाना हकूक की जद्दोजहद कर रहा है। मेहर अब्दुल सत्तार जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मज़ारिईन पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने कल आखिरी मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया। इनके वकील जाहिद बुखारी मरहूम इस केस में दलाइल दे चुके थे और वो वफात से कबल बहस कर गए थे। मेहर सत्तार को 16 अप्रैल 2016 को सुबह 2 बजे इनके घर पर धावा बोलकर गिरफ्तार किया गया था। वो इससे एक रोज बाद किसानों के आलमी दिन के मौके पर अपने गांव चक L44 ओकाड़ा मिलिट्री फार्म्स पर एक बड़ा जलसा मुनज़्ज़म करने का ऐलान कर चुके थे। मेहर अब्दुल सत्तार के खिलाफ एक मुकदमे में इल्जाम लगाया गया था कि इसने भत्ताखोरी की है। जिसकी तरफ से इल्जाम लगाया गया, इस मुद्दई ने अदालत में बयान दे दिया कि मुझसे कभी मेहर सत्तार ने कोई जबरदस्ती नहीं की, ना ही भत्ताखोरी की। कई मुकदमात में इनके खिलाफ एक ही मुद्दई है। जिस मुकदमे में वो अब बरी हुए हैं, इसमें एक पुलिस कांस्टेबल ने यह गवाही दी कि मेहर सत्तार ने मुजाहिरे के दौरान इस पर गोली चलाई और वो जख्मी हो गया। ये पुलिस कांस्टेबल किसी पुलिस मुकाबले में मामूली जख्मी हुआ था, बस उसी का मेडिकल सर्टिफिकेट कई और मुकदमात में भी पेश हुआ था। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि मेहर सत्तार ने जब 7 फुट के फासले से गोली चलाई तो क्या गोली आर पार ना हुई। इस पर सरकारी वकील की आएं बाएं शाएं और फिर सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। मेहर अब्दुल सत्तार पर दर्ज मुकदमात में इन पर जो इल्जामात लगाए गए, इनमें कत्ल, इकदाम कत्ल, भत्ताखोरी, गैर कानूनी इज्तमात और दीगर शामिल थे। इन तमाम मुकदमात को बुनियादी तौर पर इसलिए इनके खिलाफ दर्ज किया गया कि वो ओकाड़ा और दीगर इजला में सरकारी फार्मों पर काम करने वाले मज़ारिईन के मालकाना हकूक की जदोजहद कर रहे थे। इन फार्मों में मिलिट्री फार्म्स ओकाड़ा भी शामिल हैं। मालकाना हकूक की यह गैर मामूली जद्दोजहद उनका हकीकी जुर्म था। मेहर अब्दुल सत्तार बिला शक व शुबा इस वक्त पंजाब के वो सियासी कैदी थे
जिनकी रिहाई का मुतालबा दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान की इंसानी हकूक की तंजीमों ने भरपूर अंदाज में किया। पाकिस्तान के आईनी इदारा कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक ने इनकी गिरफ्तारी के बाद ओकाड़ा विजिट किया और इसके बाद जो रिपोर्ट जारी की वो वाज़ेह तौर पर इनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को रद्द करती है और इसने तजवीज़ किया था कि तमाम मज़ारीन रहनुमाओं को रिहा करके इनसे मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल किया जाए। झूठे मुकदमात से मज़ारीन को ज़मीनों की मलकियत के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं करवाया जा सकता। मज़ारों को बेदखल करना मुमकिन नहीं, ज़मीनें वो खाली नहीं करेंगे, ये उनका कानूनी हक है। मज़ारियत के कवानीन के तहत मज़ारों से ज़मीन खाली नहीं करवाई जा सकती। पंजाब हुकूमत इस मसले के हल के लिए झूठे मुकदमात वापस ले, मज़ारों को बाइज़्ज़त बरी करे और इनसे मुज़ाकरात करे और नौ आबादियाती दौर की इस निशानी से जल्द अज जल्द जान छुड़ाकर ज़मीनें मज़ारों के नाम करे।